43 सीटों पर हुए मतदान से स्पष्ट हो रहा है कि झारखंड में दोबारा इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। प्राइम मिनिस्टर अपनी जगह गवर्नेंस करे, देश के बारे में सोचे, बेरोजगारी के बारे में सोचे, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचे और किसानों के बारे में सोचे। जवाहरलाल नेहरू से अगर आप देखेंगे ना, जवाहरलाल नेहरू जी कभी भी मैं ये करने जा रहा हूँ, करने जा रहा हूँ बोले ही। आपने क्या किया, जरा हिसाब 11 साल का अगर देते तो हमको खुशी होती, बजाय हमको गालियां देते हर जगह फिरने के बजाय। 11 साल प्राइम मिनिस्टर और 13.5 साल चीफ मिनिस्टर गुजरात के, इतना अनुभव आपको है। 25 साल का करीब करीब। अब तक तो मैंने बहुत से सीटों पे घूमा हूं, महाराष्ट्र और हमारे झारखंड दोनों। वायनाड तो हो गया ना, तो मुझे ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तो 23 सीटों पे अब चुनाव हो चुका है। 43 सॉरी 43 को क्या बोलते हैं, 43 सीटों पर हुए मतदान से स्पष्ट हो रहा है कि झारखंड में दोबारा इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और मैं खासकर महिला मतदाताओं को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने पुरुषों से भी बढ़ चढ़ कर मतदान किया, और खासकर जो गठबंधन का एक योजना है, मैया सम्मान योजना, इसके प्रति महिलाओं में काफी उत्साह दिखा। दिसंबर महीने से हम 1000 रुपए, हाँ, उसके 1000 रुपए को बढ़ाकर हम 2500 रुपए वो देने जा रहे हैं दिसंबर से। और बीजेपी इसको रुकाने के लिए कोर्ट पहुंच गई है। मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि उन्होंने भी बहुत से जगह अपने स्कीम्स लगाए हैं। महाराष्ट्र में लाड़की बहन और मध्य प्रदेश में लाडली बहन, ऐसे बहुत से अनेक स्कीम्स उनके भी हैं, लेकिन कभी कोर्ट नहीं गया। लेकिन इन्होंने जो स्कीम है उसको हम बढ़ा कर देंगे, इस पे अगर जाना है तो ये महिलाओं के विरोधी है और गरीबों के विरोधी है, ऐसा ही मैं कहूंगा। अब मोदी साहब तो हर जगह फिर रहे हैं और चंद जगह तो इनॉग्रेशन कर रहे हैं स्कीम्स के, और बाजू के स्टेट्स में इनॉग्रेशन करके ये बताना चाहते हैं लोगों को अपने सरकारी खर्चे पे कि हमने पुल का उद्घाटन किया, नए योजनाओं का प्रारंभ किया,
ऐसी बहुत सी चीजें आगे आ रही, मैं महाराष्ट्र में भी देखा हूं और यहाँ पर भी एक दो ऐसे इश्यू आए। तो ये हम देखने के बाद हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि एक प्राइम मिनिस्टर छोटे से राज्य के चुनाव में इतने आश्वासन देना, घूमना, मैं समझता हूं कल के दिन अगर जिला पंचायत और कॉरपोरेशन के इलेक्शन भी हुए तो इतना ही वो घूमेंगे। वही बोल रहा है, हैदराबाद में घूमे लेकिन नहीं मिला ना चांस उसको वहां। तो मेरा कहना यह है कि प्राइम मिनिस्टर अपनी जगह गवर्नेंस करे, देश के बारे में सोचे, बेरोजगारी के बारे में सोचे, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचे और किसानों के बारे में सोचे, तो मैं समझूंगा कम से कम वहां बैठ के सोच रहे हैं और इट इज ए वेल गवर्न्ड इंडियन गवर्नमेंट बोलूंगा, देश का अच्छा सरकार। लेकिन 24 आवर्स चुप चुनाव के इसमें ही घूमते रहते हैं। ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर भारत देश का कोई नहीं घूमा। आपको देश के भलाई का, देश के प्रगति का चिंता है या अपने खुर्ची संभालने के लिए 24 घंटे चुनाव करने का है? मुझे पूछे, फिर वो फिर रहे तो आप भी फिर रहे हो। जब खुद प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सब मिनिस्टर ऐसा बोल रहे कि हमारे पास एक कहावत है, चील उड़ी तो भैंस उड़ी बोल के प्रचार करते हैं। आकाश में अगर चील उड़ता है, देखो भैंस उड़ रहा, भैंस उड़ रहा, ऐसे मोदी जी हर जगह अपने आश्वासन देते जाते हैं। उन्होंने जो आश्वासन दिए एक भी पूरा नहीं किया। फिर आपको दोहरा के मैं ये नहीं करना चाहता हूं कि आपको मालूम है उन्हें काला धन के बारे में क्या बोला, 15 लाख का, 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट का क्या उन्होंने कहा, किसानों की डबल आमदनी का उन्होंने क्या कहा, और नोटबंदी के बारे में उसने क्या कहा। ये सारी चीजें लोगों के पास है, लोगों को मालूम है, ये एक भी फुलफिल नहीं किए। उस वक्त तो ऐसा बोले मेरे को 100 दिन का वक्त दो, 3 महीने का वक्त दो, अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो आप कहीं भी चौरस्ते पे मुझे सूली पे लगाओ, बोले क्या तो भी को सजा आपको देंगे, वो लूंगा बोले। तो एक प्राइम मिनिस्टर होके इतने अपने बात को गंभीरता से रखना चाहिए। मनमोहन सिंह जी जब कर्जा माफ की बात आई थी, उन्होंने खुद सोच विचार करके यूपीए गवर्नमेंट में कर्जा माफ कर दिया, 72,000 करोड़ दे दिया। सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह ने सोचकर नरेगा योजना लाई। उन्होंने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, बगैर वायदा किए इलेक्शन में। ये स्कीम्स उन्होंने गरीबों के लिए लागू किए, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए मुफ्त शिक्षण का, और हेल्थ मिशन का एक नए अनोखो उन्होंने किए। जवाहरलाल नेहरू से अगर आप देखेंगे ना, जवाहरलाल नेहरू जी कभी भी मैं ये करने जा रहा हूं, वो करने जा रहा हूं बोले ही नहीं। चाहे डैम्स हो, अब कितने पहले के तो बड़े बड़े डैम, बाकरा नानगढ़ ऐसे डैम बने,
दामोदर वैली जैसे डैम बने, और यहाँ पर भी अपने बंगाल और से जुड़ा हुआ है दामोदर, हाँ हीराकुंड, तो इतने बड़े बड़े डैम करने के बावजूद वो कभी क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की। इन्होंने बुलेट ट्रेन का ऐसा बोला कि जैसा कि वो बुलेट ट्रेन आए तो सब कुछ देश की भलाई हो। 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके मैं 3 साल में अहमदाबाद से बॉम्बे तक मैं बुलेट ट्रेन लाऊंगा। अब उसकी कीमत एस्टिमेट 3 लाख करोड़ हो गया। अरे 500 किलोमीटर के लिए अगर आप 3 लाख करोड़ खर्च करते हो, उतने में वो गिरा भी, एक पुल गिर गया। अभी तो फिर ये 5 साल जाते, 6 साल जाते मालूम नहीं। यानी ऐसे वायदे करते हैं जो जल्दी फुलफिल हो नहीं सकते, लेकिन लोगों को झूठ बोलने से अलग नहीं होते। हमको बोलते कांग्रेस वाले झूठ बोलते हैं, कांग्रेस वाले वो बोलते क्या बोले है, हमने कुछ वायदा किया झूठ बोले। कर्नाटक में वायदा किया निभाया, तेलंगाना में वायदा किया निभा रहे, हिमाचल में वायदा किया निभा रहे हैं। 1-2 कमियां रहे तो भी वो भी कंप्लीट हम कर रहे। लेकिन आपने क्या किया, जरा हिसाब 11 साल का अगर देते तो हमको खुशी होती, बजाय हमको गालियां देते हर जगह फिरने के बजाय। एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 11 साल प्राइम मिनिस्टर और 13.5 साल चीफ मिनिस्टर गुजरात के, इतना अनुभव आपको है 25 साल का करीब करीब, लेकिन आपने गुजरात में गरीबी निकाली, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, और यहां पर गांधी फैमिली को बोलते हैं ये गांधी फैमिली देश को सत्यानाश कर रही, रेवड़ी बांट रही। क्या राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री हैं? क्या थे? क्या सोनिया गांधी प्रधानमंत्री थे? उन्होंने कांग्रेस मुखिया के नाते काम करे, अब उनको शहनशाह, बादशाह और क्या बोलते हैं, राजकुमार, कुछ कुछ बोलते ही रहते हैं। भाई तुम 25 साल राजकुमार के जैसा बैठे हो, लेकिन गरीबों की तरफ देख रहे नहीं। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली, और यहां पर हमारे मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक, बॉम्बे तक हाइब्रिड भारत जोड़ो यात्रा निकाली। तो जो आदमी जनता से जुड़ा, जनता के पास जा रहा है, हर एक को मिल रहा है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक, लड़कियों से लेके माताओं तक, उनको तुम या ऐसे भयकारे बात करते हो, सब झूठ। अब हम अगर बोलते हैं कि गुस्से में आते हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे, अपने खुर्ची बचाने के लिए सब कुछ कर रहे, झूठ भी बोल रहे, बदनाम कांग्रेस को कर रहे, और राहुल गांधी जी के खिलाफ बोलते हैं। ऐसी ये क्या बोलते हैं, गंदी बातें उन्होंने हमारे पार्टी के बारे में, हमारे नेताओं के बारे में की। लेकिन हम एक प्राइम मिनिस्टर की इज्जत करते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं नेचुरली हमको भी कुछ बोलना पड़ता है। जब आप आकाश को थूकते हो,
ऊपर, तो आपके ऊपर भी वो गिरेगा। तो ये काम वो कर रहे हैं और झूठ प्रचार करने की उनकी आदत है। और यहां पर काम हुआ है, 1,75,000 किसानों को कृषि ऋण माफी योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का लोन माफ हुआ है। और जिन किसानों के 50,000 रुपए तक ऋण था, ऐसे 3 लाख किसानों को ऋण माफ किया। ये सब रिकॉर्ड पे है। और पेंशन 50 वर्ष से अधिक हर एक महिला तथा पुरुष को 1,000 रुपए हर महीने दिया जा रहा है। ये अब जो दिया जा रहा है उसके बारे में हमने कहा। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ली, लेकिन उसको अमल में लाने नहीं दिया मोदी सरकार ने। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय गठबंधन सरकार ली, सोरेन के नेतृत्व में। ओबीसी का रिजर्वेशन 14% है, उसको 27% करने के लिए रेजोल्यूशन किया गया रिजर्वेशन का। दलितों के लिए 10 से 12% का रेजोल्यूशन हुआ। एसटी रिजर्वेशन 26 से 28% का रेजोल्यूशन। ये रेजोल्यूशन असेंबली में पास हुआ और पास होकर गवर्नर को भेजा गया, लेकिन उसके ऊपर गवर्नर साहब हो और ऊपर के लोग जब कभी हमारे हेमंत सोरेन जाते हैं, जब मिलते हैं तब इसका जिक्र राइटिंग में भेजा जाता है, तो भी इसके ऊपर मोदी जी निगाह नहीं कर रहे। मैं क्या कहूं, बैकवर्ड की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं, महिला की बात, सबकी बात करते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करते। ये मेरा उनके ऊपर डायरेक्ट, मैं उनसे एलिगेशन करता हूं, डायरेक्टली कहता हूं। और हमारे मैनिफेस्टो में क्या है तो देखना चाहिए, आपको तो मालूम है। फिर मैं चंद चीजें मैं बाद में वो बताऊंगा जो हमारे मैनिफेस्टो के एक मेन मुद्दे। अच्छा, पहले तो मैं महंगाई का मुद्दा लूंगा, जिसमें मोदी जी महंगाई के बारे में सोचते नहीं। आज पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर, ये आम वस्तुएं जो इस्तेमाल करते हैं हमारे लोग, गरीब लोग, इनके सब भाव बढ़ गए। पेट्रोल छोड़िए, लेकिन गैस और डीजल ये तो किसान के लिए अवश्य है। ये सारी चीजें, अब मैं ये भी कहूंगा कि एसेंशियल कमोडिटीज के कीमतें 14 महीने में सबसे अधिक महंगाई हुआ है। और भारत में 45 वर्षों के सबसे बेरोजगारी क्यों है? और रुपए डॉलर की अगर हम कंपेयर करें, हमारे जमाने में 2014 में 60 रुपए था एक डॉलर के मुकाबले में, रुपए 60 था। अब डॉलर के मुकाबले में 84 रुपए हो गए। तो कम से कम
24 रुपए बढ़ गए। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की दाम कम है अगर कंपेयर करें यूपीए के गवर्नमेंट, फिर भी मोदी साहब ये लोगों के ऊपर भार बना के रखे हैं। ये वजन लोग ढो रहे हैं, वो नहीं, वो सिर्फ भाइयों और बहनों के साथ भाषण में डूबे हैं। हमारी सरकार अब बनने जा रही है दोबारा, तो हम अपनी 7 गारंटी देंगे, जैसा हम कर्नाटक में दिए, तेलंगाना में दिए, हिमाचल में दिए, अब महाराष्ट्र में भी हम अपने गारंटीज दिए हैं 5, वैसा ही यहां पर देंगे। पहला है मैया सम्मान योजना, जो 1000 रुपए है, अब 2500 रुपए हम दे रहे हैं और दिसंबर से लागू होगा। एक व्यक्ति को 5 किलो के बजाय 7 किलो धान राशन दिया जाएगा। तीसरा, हर गरीब परिवार के 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा और 15 लाख रुपए तक पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा देंगे। किसान को धान का एमएसपी 2400 रुपए की जगह 3200 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। भाजपा के पास कोई स्लोगन नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, सिर्फ भाषण करने का है और खास करके ऐसे स्लोगन वो देते हैं जैसा कि बांटने काटने की बात करते हैं। भाई बांटना किसको? बटेंगे तो कटेंगे, कौन बटेंगे, किसको काटेंगे? थोड़ा समझ लो, आप हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो और दूसरे आपके दोस्त यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, और एक बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, दूसरे बोलते हैं कि एक है तो सेफ है। कौन सा सेफ? हिमालय सेफ, और किसी कहा आप लोग ने बोला था ना कश्मीर की सेफ, कौन सा सेफ है मुझे मालूम नहीं। बोलने का वक्त क्यों आया, क्या कारण है? तो पोलराइज करने के लिए आप लोगों ने ये स्लोगन उठाया है। लोग उतने बेवकूफ नहीं है, समझते हैं किनको बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ये सब मालूम होता है। लेकिन मोदी साहब कभी इसको कंडम नहीं करे, और ये तो अपमान है लोगों का। और वहां से आके यहां बोलने की जरूरत नहीं, वो भी एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर है, और मोदी साहब को तो कोई जरूरत ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री है। जो बात यहां कहना चाहिए, आपने झारखंड को जीएसटी में कितना पैसा दिया, आपको ये कहना चाहिए कोयले का जो इनको क्या कहेंगे आप, रॉयल्टी 1,36,000 करोड़ देना है, वो क्यों नहीं दिए, उसके बारे में बोलो। अब आप बोल रहे हैं प्रधानमंत्री हाउसिंग स्कीम, अरे वो खुद ही बोलते हैं मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना को यहां पर लागू ही नहीं किया। कौन चीफ मिनिस्टर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देता है तो ना बोलता है? इन्होंने नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया, इस चीफ मिनिस्टर को नीचे दिखाने के लिए। यहाँ गरीब रहते हैं, आदिवासी रहते हैं,
उनको ये आवास योजना से दूर रखने के लिए लोग ताकि चिढ़ जाए, लोकल गवर्नमेंट में वो उनको ब्लेम करें। कभी आके रिव्यू किए आप? इतने मीटिंग आप कर रहे हैं, विदेश में इतने फेरे लगाते हो, कभी फेरे देश का लगा के क्या देश में हो रहा है कभी आप रिव्यू किए? या तुम्हारे स्कीम के तो, तुम्हारी योजना का तो, तुम जो दिए हुए पैसा है, जो नहीं दिए हुए पैसा है, करे नहीं। सिर्फ गालियां देने का एक काम उनका है और एक भी पॉजिटिव वर्क और मुद्दों पर वो कभी नहीं बोलते, भटकाने की बात करते हैं। पहले बोलते थे भटकना, लटकना, झटकना, पटकना, लेकिन अब किधर गया? जो मिलना है राज को वो भी नहीं मिल रहा, कोई पूछने वाला नहीं। मेरा था मुद्दा वो भी घुसपैठियों का। घुसपैठी बाहर से आ रहे, अंदर आ रहे ना, किधर से आते सर? बॉर्डर से आते ना? क्या एकदम टपकते हैं यहाँ के? आकाश से टपकते हैं घुसपैठियां? नहीं, बॉर्डर से आएंगे। बॉर्डर संभालना किसका काम है? शाह का काम है, डिफेंस का काम है। अरे तुम्हारा काम छोड़ के वहां रोने का, करने का काम छोड़ के यहां इनके पास रोए तो क्या होता है? और आपका काम होता है, होम मिनिस्टर आप हो, प्राइम मिनिस्टर आप हो, देश की सुरक्षा आपके हाथ में है। वो सुरक्षा घुसपैठियों को अंदर नहीं आने देना, ये आपका काम है। वो रोते रोते हमारे सामने क्यों बोल रहे हैं? क्या हम प्रधानमंत्री है? अरे हम कैबिनेट मिनिस्टर दर्जे के लोग होते हुए भी मेरे को और राहुल गांधी जी को आपने रुकाते हो। मेरे को 20 मिनट रुका है, क्यों बोले तो मोदी जी की फ्लाइट आ रही थी। अरे मैं तो जा रहा था, अमित शाह की फ्लाइट, सॉरी अमित शाह की फ्लाइट, मैं तो निकला था। पाप बेचारे को बोले कि नीचे रखो, अभी मोदी शाह साहब आ रहे, ऊपर है। अब वो उनको भी कैबिनेट दर्जा है, मेरे को कैबिनेट दर्जा है और राहुल जी को कैबिनेट दर्जा। आप हमको रोक सकते हो? यहां तक कि वहां पर अपने देवघर में एयरपोर्ट पे वो वीआईपी लॉन्च को भी लॉक करके रखे, दूसरे कोई नहीं जाना। यानी बाथरूम को भी अगर आप लॉक रख लेके जाते हो तो क्या देश में आप डेमोक्रेसी और समानता लाते हो? और हम अपोजिशन लीडर है, जिनको दर्जा है, उन्होंने भी अपोजिशन लीडर है। हम आपके पास भीख नहीं मांग रहे हैं, हम आपको जो सहूलत है हमको भी मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। हम जब फर्स्ट रैंक रेडी है, हमारा फ्लाइट पर में उड़ना चाहिए। हमको रोकते हैं, उनको उतारते हैं। अच्छा हुआ उनको नीचे उतारे, हम ऊपर चले, हम अब ऊपर ही रहेंगे। हाँ, 2019 में आपका घोषणा पत्र में कई ऐसे घोषणाएं की गई थी जिसमें हर घर से नौकरी देने की बात थी, रोजगार देने की बात थी, महंगाई कम करने के लिए, पेट्रोल डीजल की महंगाई कम करने के लिए वैट कम करने की बात थी। इस बार भी आप घोषणा कर रहे हैं। पिछले बार जनता ठगा महसूस कर रही क्योंकि आपकी 5 साल सरकार रही जाती है। इस बार कैसे आपको जनता वोट करेगी? जनता इसलिए वोट करेगी, हमने जो वायदे किए थे, बहुत से वायदे हम निभाए। यहां तक सीएलपी बोल सकता था। ये जो बच्चा बोल रहा है कि ये हकीकत है कि पिछले साल के मैनिफेस्टो में जो चीजें बताई गई थी उसमें हो सकता है 1-2 चीजें जो फुली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई हैं। उसका रीजन है कि इन्हीं 5 सालों में देश को भी दचका, प्रदेशों को भी दचका, विकास कोविड 2 साल बना रहा, इकोनॉमिकली नुकसान, प्लस यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रही। मगर
उन दो एक इश्यूज के अलावा जो नई स्कीम्स, नई बेनिफिट स्कीम्स हमारी सरकार ने दी है, जिसकी जिक्र अध्यक्ष जी ने किया है, जिसका रिस्पांस बेहतर है, तो मेरे ख्याल से अगर एक चीज नहीं हो पाए, 3 चीज नई की गई। आगे आने वाले दिनों में जो हम एजेंडा दे रहे हैं उसके साथ साथ जो वो चीजें वो चलाई जाएंगी। टिप्पणी जो की है उस पर जवाब मांगा गया है इलेक्शन कमीशन की ओर से। जिनको नहीं आपको मुझे हाँ वो चिट्ठी बताओ भैया, चिट्ठी है तो मेरे पास तो है। पार्टी के मेरे ऑफिस में अगर है तो जरूर साहब मैं देखूंगा और वही इलेक्शन कमीशन को भी लिखूंगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in